Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video, we are going to discuss important business GK and current affair from the last week of August, that is from the 25th of August to 31st of August. And this is part 14 of this video. और यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस जीके और करंट अफेयर इंक्लूड किया है एमबीए एग्जामिनेशन के लिए। और तो आप अगर एमबीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। बिफोर दैट, दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको शेयर किया जाता है, तो वहाँ से जो है इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको लगातार मिलता रहेगा। एंड सब्सक्राइब दिस मैनेवर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे फॉर डेली अपडेट फॉर इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो ये जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। In case if you want to join us for classroom coaching, so you can visit our center, that is वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे, यहाँ विजिट कर सकते हैं। If you are not मुंबई और पुणे बेस्ड, then you can call on this number for live classes, ऑनलाइन लेक्चर के लिए जो है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। Now let's start this session and the first question is when will the unified pension scheme be implemented? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है यूपीएस जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और ये कब से जो है आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कब से चालू हो जाएगा। सो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2027 एंड द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2025। यहाँ पर क्या है कि अगर आप 25 ईयर्स तक जो है आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको 50% जो है आपका एवरेज जो है जो बेसिक सैलरी आपने 12th मंथ में ड्रॉ किया है उसका मिल जाएगा। और साथ साथ जो है अगर किसी ने 25 ईयर्स तक नहीं किया तो उसको घबराने की बात नहीं है, वो उनको भी जो है आपको सैलरी पेंशन मिलेगा। मिनिमम 10,000 जो है वो पेंशन सबको ही मिलेगा। तो ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रॉकेट? तो इंडिया ने अपना पहला हाइब्रिड रीयूजेबल मतलब कि बार बार यूज कर सकते हैं, तो ये रॉकेट जो है लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? कृष 1, तृष्णा 1, रूमी 1, घातक 1 एंड द करेक्ट आंसर इज रूमी 1। सो इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया प्लस मार्टिन ग्रुप। और ये क्या करेगा? ये जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पर डेटा कलेक्ट करेगा और जिससे कि हमें जो है उससे लड़ने में, उसको मिटिगेट करने में, क्लाइमेट चेंज वगैरह को जो है कम करने के लिए जो है हमें हेल्पफुल होगा। इसके डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है लॉन्च किया है किसने? स्पेस जोन इंडिया प्लस मार्टिन ग्रुप ने इसको डेवलप किया है। हमारा स्पेस एजेंसी कौन है? दैट इज इसरो इज अवर स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में जो है आपको हेडक्वार्टर है। अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? एस सोमनाथ इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो एंड द फर्स्ट चेयरमैन वाज विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेगबीर सिंह बिलोंग्स टू विच स्टेट हु हैज बिकम एशियाज यंगेस्ट चाइल्ड टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो? तो तेगबीर सिंह जो है वो माउंट किलिमंजारो को जो है कंकर कर लिए हैं, उसको क्लाइम कर चुके हैं उसके ऊपर। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? एंड ही बिकम द एशिया का ये सबसे यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो बन गए हैं ऐसा करने वाले। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका में, तंजानिया में है एंड इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। तो हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द करेक्ट आंसर इज पंजाब। सो 5-year-old तेगबीर सिंह फ्रॉम रोपर, पंजाब हैज सेट टू न्यू रिकॉर्ड, ही हैज बिकम द यंगेस्ट चाइल्ड इन एशिया टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो। जो है उस पर क्लाइम करने वाले सबसे यंगेस्ट चाइल्ड बन गए हैं एशिया का। अगर वर्ल्ड की बात करें कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स हाइट इज 8,848 मीटर जो है इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस? तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी है यूपीएस, जो कि कब से इंप्लीमेंट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। नाउ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस यूपीएस? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस दिस कि वो जो है इसको आपको इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? तो नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट से जो है इस वीक काफ़ी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथन, विजय मोहन क्वात्रा, संदीप पुंडरिक, सिंधु गंगाधरन एंड द करेक्ट आंसर इज सिंधु गंगाधरन। सैप इंडिया लैब के जो है ये एमडी थी पहले और अब जो है शी हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेस्कॉम।
नेस्कॉम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्कॉम, दैट इज नोएडा एंड न्यू दिल्ली, दोनों जगह आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं आप, टीबी सोमनाथन, ही हैज बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अभी इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं टीबी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट। तो मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट जो है आपको इंडिया में ही डेवलप किया गया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, और ये किसने डेवलप किया है, मेडटेक जोन, इंडिया बायोटेक, इसरो, डीआरडीओ, एंड द करेक्ट आंसर इज मेडटेक जोन। So Andhra Pradesh MedTech Zone AMTZ has launched India's first indigenously developed, इसका नाम क्या है, तो एरबा MDX monkey pox RT-PCR kit, और ये क्या करेगा, दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस थ्रू RT-PCR। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल देखा जाएगा किससे बना हुआ है, कैसे उस वायरस से काउंटर कर सकते हैं, तो इस तरह के जो है काम किया जाएगा RT-PCR के थ्रू। और WHO ने अभी इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था मंकी पॉक्स को। इट इज़ अ जूनेटिक डिजीज जो है ये जानवरों से फैलता है। और WHO की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948 एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ WHO इज तेद्रस अधेनम, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, दैट इज जिनीवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICC के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, रोजर बिन्नी, जय शाह, राजीव शुक्ला, शरद पवार, एंड द करेक्ट आंसर इज जय शाह। सो जय शाह हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड ही विल रिप्लेस ग्रेग बार्कले, जो है उसको रिप्लेस करेंगे। तो अब जो है ICC के चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं। ICC क्रिकेट को रेगुलेटिंग बॉडी है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन दुबई में, जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा दुबई UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI विल बी लॉन्च्ड बाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ULI है क्या और इसको किसने लॉन्च किया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। RBI, SBI, LIC, RRB, एंड द करेक्ट आंसर इज RBI। सो जैसे आप UPI के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं पिन देकर, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ULI के थ्रू क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट द लोन बाय एंटरिंग द पिन। आप लोन ले सकते हैं इससे, पिन बैंक जाने का जो है आपको झंझट नहीं रहेगा, बहुत सारा पेपर वर्क से आप बच जाएंगे और लोन जो है आपको इंस्टेंट मिल जाएगा ULI के थ्रू। RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 and the first governor of RBI was Osborne Smith. He was a British citizen. The first Indian governor was CD देशमुख। CD देशमुख जो थे वो पहले इंडियन गवर्नर थे। अभी कौन है इसके गवर्नर, शक्तिकांत दास इज द करेंट गवर्नर ऑफ RBI एंड द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज इन मुंबई में, जो है आपको हेडक्वार्टर है RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which medal has been won by the Indian men's team in the Asian Surfing Championship 2024। तो सर्फिंग चैंपियनशिप जो है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ये कंडक्ट किया गया था और इसमें इंडियन मेंस टीम को जो है कौन सा मेडल मिला है। सर्फिंग आप लोगों ने देखा होगा, किया भी होगा कुछ लोगों ने। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नो मेडल, एंड द करेक्ट आंसर इज सिल्वर मेडल। सो जापान हैज वॉन द गोल्ड मेडल, इंडिया हैज वॉन द सिल्वर मेडल एंड इट वाज कंडक्टेड इन मालदीव्स में, जो है आपको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 हैज बिगन इन विच सिटी। तो पैरा ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ जो है स्टार्ट हो चुका है, ओलंपिक के जस्ट बाद ये स्टार्ट होता है पैरा ओलंपिक, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, लंदन UK, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन USA, बर्लिन जर्मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिस फ्रांस। तो ये जो है आपको 70th एडिशन है आपको पैरा ओलंपिक्स का, और इसमें जो है इंडिया की तरफ से 84 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इंडिया, आउट ऑफ दिस 32 आर वीमेन। तो इसमें क्या है कि 32 जो है 32 जो है वो फीमेल कैंडिडेट है। फ्लैग बियरर कौन थे, हु वाज द फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव वाज द फ्लैग बियरर इन द पैरा ओलंपिक पेरिस 2024। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 भी कंडक्ट किया गया था, दैट वाज कंडक्टेड इन पेरिस एंड द फ्लैग बियरर इन दैट पेरिस ओलंपिक 2024 वाज PV सिंधु एंड शरद कमल जो है उसके फ्लैग बियरर थे। इंडिया ने टोटल इसमें 6 मेडल जीता था, आउट ऑफ दिस 1 आर सिल्वर एंड 5 आर ब्रॉन्ज मेडल। India's position was 71st and the first position held by अमेरिका यानी US जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था ओलंपिक्स 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? पहले इसकी जो सीईओ थी वो फर्स्ट वीमेन सीईओ थी, दैट इज जया वर्मा। अब जो है कौन बन गया है? सिद्धांत मोहंती, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, शंकर नारायण, सतीश कुमार। एंड द करेक्ट आंसर इज सतीश कुमार। So Satish Kumar has been appointed as the chairman and chief executive officer of the railway board and he has become the first Dalit chairman। तो ये पहले दलित चेयरमैन बन गए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So who was the first दलित प्राइम मिनिस्टर? दैट इज KR नारायणन जो है हमारे पहले दलित प्राइम मिनिस्टर भी थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे, नॉट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट KR नारायणन। तो सतीश कुमार जो है वो बन गए हैं अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 बाय लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड द फर्स्ट रेलवे ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक रन की थी? दैट इज फ्रॉम मुंबई टू थाने जो है ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, जिसको ब्लैक कमांडो भी कहते हैं, ब्लैक कैट कहते हैं। NSG के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? डॉक्टर BN शिवा, राजेंद्र खन्ना, B श्रीनिवासन, रवि अग्रवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज B श्रीनिवासन। सो द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड B श्रीनिवासन एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन सितंबर 1986 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर है आपको इसका NSG का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफून शान हैज अफेक्टेड विच कंट्री। तो टाइफून शान जो है वो किस कंट्री को अफेक्ट कर रहा है? तो कहाँ आया है? इंडोनेशिया, जापान, चाइना, भूटान। एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सो हाई अलर्ट हैज बीन इशूड ड्यू टू द अराइवल ऑफ द स्टॉर्म शान इन द जापान। और इसकी स्पीड कितनी है? विंड की स्पीड 162 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है टाइफून या साइक्लोन वगैरह क्यों आता है? दैट इज द लो प्रेशर बेल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है ओशन में, जिसकी वजह से टाइफून आता है या साइक्लोन। इट इज नोन एज टाइफून इन द चाइनीज सी, फिलीपींस के एरिया में, साइक्लोन इन नोन एज साइक्लोन इन इंडियन ओशियन, एंड हरिकेन इन वेस्ट इंडीज कैरिबियन सी में जो है इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो है विली के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज विली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल बाय 73,600 असॉल्ट राइफल फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया जो है 73,600 असॉल्ट राइफल जो है वो खरीदने जा रहा है, और किस कंट्री से जो है वो खरीदेगा? सो जापान, रशिया, फ्रांस, अमेरिका। एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। सो ऑर्डर 73,600 राइफल फ्रॉम द US, और ये 837 करोड़ जो है इंडिया इसके लिए इन्वेस्ट करेगा। इंडिया अभी जो है रिपोर्ट आया था सिप्री का, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस कंट्री से करता है? तो US से ही इंडिया सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 21 ईयर्स। तो हम जानते हैं कि गर्ल्स का जो एज है वो दैट इज 18 ईयर्स जो है लीगल एज है मैरिज का, बॉयज़ का 21 ईयर्स है। बट एक स्टेट जो है उसने ये बिल पास किया है जिसमें कहा है कि अब दोनों का एज जो है वो सेम होगा, दैट इज फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया। और ये किस स्टेट में ये स्टेप लिया गया है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है आपको बिल पास कर दिया गया है। नाउ इट नीड्स ओनली द असेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जैसे ही अप्रूवल दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश के जो है आपको चीफ मिनिस्टर हैं अभी कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द वर्ल्ड वाटर वीक 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है हर साल जो है ऑर्गेनाइज होता है फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी क्यों ज़रूरी है, पानी को क्यों, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपको अवेयरनेस के लिए वाटर के सेव के लिए अवेयरनेस के लिए जो है ये वर्ल्ड वाटर वीक जो है हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इस बार कब से कब तक हुआ है? 23 to 27 अगस्त, 25 to 29 अगस्त, 26 to 30 अगस्त, 25 to 28 अगस्त। एंड द करेक्ट आंसर इज 25 to 29 अगस्त जो है आपको ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कब से हो रहा है? दैट इज फ्रॉम 1991 से जो है आपको किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है। इस बार का थीम क्या था? तो कनेक्टिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो है वाटर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? सो 30 ऑफ अगस्त, 29 ऑफ अगस्त, 20 ऑफ अगस्त, 24 ऑफ अगस्त। एंड द करेक्ट आंसर इज 29 ऑफ अगस्त। और ये क्यों करते हैं? बिकॉज
बर्थ एनिवर्सरी है किसका, मेजर ध्यानचंद का जो है इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है। एंड ही इज नोन एज द विजार्ड ऑफ द हॉकी, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और इनके नाम पर ही जो है अब नेशनल अवार्ड, जो स्पोर्ट्स अवार्ड है दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया जाता है। पहले वो राजीव गांधी के नाम पे दिया जाता था, अब ना जो है इनके नाम पर दिया जाता है, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस बार किसको दिया गया है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को जो है आपको इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। सबसे पहली बार जो दिया गया था दैट वाज गिवन टू विश्वनाथ आनंद को जो है सबसे पहली बार दिया गया था 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप। तो 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, कार्तिक वेंकटरामन, के श्याम निखिल, दिंग लिडेन, गुकेश डी। एंड द करेक्ट आंसर इज कार्तिक वेंकटरमन। तो इन्होंने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। और ये कहाँ कंडक्ट किया गया था, दैट वाज कंडक्टेड इन हरियाणा में जो है आपको कंडक्ट किया गया था। चेस को जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो है फीडे, जो है इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। आपको जो है इंडिया के पहले जो है आपको ग्रैंड मास्टर कौन थे, हुआ द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज विश्वनाथ आनंद। और इनकी बुक का नाम क्या है, माइंड मास्टर जो है इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जो है इस बार किसने जीत लिया है, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स। एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। सो बांग्लादेश हैज वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग नेपाल को हराकर जो है ये चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। तो इंडिया जो है आपको गोल्ड से ही इंडिया ने शुरुआत किया है, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह भी इंडिया जीता है, लेकिन अवनी लेखरा जो है वो किस फील्ड में जो है गोल्ड मेडल इन्होंने इंडिया को दिलवाया है पैरा ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज शूटिंग। So India's medal account has opened with a gold at the Paris Paralympic 2024 in shooting, and Avni Lekhara repeated history by winning the gold medal in the 10-meter air rifle। तो 10 मीटर एयर राइफल में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पिछली बार भी पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 2 मेडल जीता था, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। सो these are the 20 most important questions from the business GK section we have discussed in this session। With that, we will conclude the session here. Before that, in case if you want to join us for classroom coaching, you can visit our center, Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune, or you can call on this number if you are not Mumbai or Pune based for online और live classes जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदर क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। With that, we will conclude the video here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.